Hello everyone, welcome back. Yes, you can by Ashok sir. Friends, today I am going to teach you physics. फिजिक्स में आज हम लोग का इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा पृथ्वी चुंबक की भांति कार्य करती है। तो हेडिंग बनाया गया है पृथ्वी चुंबक, बादल का रंग सफ़ेद और विद्युत वाहक बल। इसके बारे में हमारा आज का अध्ययन होगा, आज का क्लास होगा। तो आप लोग अलर्ट रहिए और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर उसको रिटर्न कीजिए और वीडियो को 2 से 3 बार इसको देखिए, आपका कन्फ्यूजन 100% दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी चुंबक की भांति कार्य क्यों करती है। देखते हैं, हम लोग कोई चीज़ फेंकते हैं तो नीचे की तरफ गिरता है। तो आप लोग इसको कंफर्म करेंगे कि पृथ्वी में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है जिसको हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं, और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। लेकिन हम लोग यहाँ इसको तो थोड़ा दूसरे नज़रिए से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पृथ्वी के तल में कोई चुंबक नहीं है। ये कन्फर्म है कि पृथ्वी के तल में कोई चुंबक नहीं है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के निम्न कारण है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के मतलब चुंबक जैसा इसका बिहेव होता है, व्यवहार होता है, इसका भी रीजन है। तो इसका निम्न कारण है, हम लोग देखते हैं। तो इसको पॉइंट बना लेंगे आप लोग। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, पृथ्वी के अंदर द्रव अवस्था में विद्यमान धात्विक पदार्थ लगातार घूमते रहते हैं। पृथ्वी के अंदर जो लिक्विड के रूप में जो मटेरियल है, पदार्थ है, वो हमेशा मूविंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जो बड़े चुंबक जैसा व्यवहार करते हैं। जब लगातार उनका मूविंग होता है तो घूमते घूमते उसमें कुछ ऐसा आवेश पैदा होता है जो चुंबक की भांति कार्य करता है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के लगातार घूमने से इसका चुंबकत्व प्रकट होता है। जब लगातार घूमता है तो इसका चुंबकत्व यानी खींचने की आकर्षण शक्ति पैदा होती है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के केंद्र की रचना लोहे और निकेल से हुई है। पृथ्वी का जो मेन पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, वहाँ पर लोहा और निकेल प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, उपस्थित है। पृथ्वी के निरंतर घूमने से इन धातुओं में चुंबकत्व का गुण सक्रिय हो जाता है। जब लगातार पृथ्वी मूविंग करती है, घूमती है, तो इन धातुओं में जो लोहा, निकेल इत्यादि है, उसमें चुंबक के जैसा एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जिससे वह चुंबक के जैसा वर्क करने लगता है, बिहेव करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि पृथ्वी चुंबक की भांति कार्य क्यों करती है। तो एक लाइन में हम इसका क्रीम बताएंगे कि पृथ्वी के अंदर जितने मटेरियल है, विशेष रूप से धातु, वो जब मूविंग करते हैं तो घूमते घूमते उसमें विशेष रूप से आकर्षण शक्ति पैदा होती है, जिसके कारण वह अपनी ओर किसी चीज़ को खींचना शुरू करते हैं। उसी से हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी चुंबक के जैसा काम कर रही है। क्लियर। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बादल का रंग सफ़ेद क्यों दिखता है। आकाश में जो बादल नहीं तैरते हैं, तो बादल जब तैरते हैं तो हम देखते हैं कि वाइट कलर में क्यों दिख रहा है। तो उसमें क्या होता है, वो वाटर होता है, पानी होता है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और पानी का बड़ा बड़ा बूंद होता है जो पृथ्वी पर आते आते पिघलते पिघलते छोटा हो जाता है। तो उसी से प्रकाश का प्रकीर्णन पर डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं। बादल जल से भरा होता है जिसकी बूंदें काफ़ी बड़ी होती है। बादल फुल ऑफ वाटर होता है, वह क्लाउड जो होता है जल से भरा होता है। बादल में उपस्थित जल के बूंद द्वारा प्रकाश के सभी रंगों का प्रकीर्णन समान रूप से होता है। बादल में जो उपस्थित
जल कण होते हैं बूंद के रूप में, उनका प्रकीर्णन एक समान होता है, ठीक है, जिससे बादल हमें सफ़ेद दिखाई देते हैं। जब समान रूप से उसका प्रकीर्णन होता है तो समान रूप से प्रकीर्णन होने से उसका कलर हमें वाइट दिखता है, सफ़ेद दिखता है। क्लियर? इसके बाद हम लोगों का अगला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या है? तो चालक के दो छोरों के बीच का विभवांतर वह विद्युतीय कारक है जो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाने के लिए बाध्य करता है। चालक है, इसके दोनों छोरों के बीच एक बल होता है, वह कार्य करता है कि इलेक्ट्रॉन को, जो इसमें के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाने के लिए प्रेशर करता है, और उस प्रेशर के वजह से उच्च विभव की ओर वो लोग जाने लगते हैं। इसी प्रेशर को, इसी बल को हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का हमारा स्टडी रहा। पृथ्वी चुंबक की भांति क्यों कार्य करती है, बादल का रंग सफ़ेद क्यों होता है, तथा विद्युत वाहक बल क्या है। तो आई होप यू वुड अंडरस्टैंड वेल। मुझे आशा है कि आप लोग इसे बेहतर तरीके से समझे होंगे। तो इसी तरह से आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने विभिन्न एग्ज़ाम्स की तैयारी घर बैठे अपने समय से अपने अनुसार कीजिए। इसके साथ ही आज का वीडियो ओवर होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल।